गुड आफ्टरनून क्लास। तो बेटा कल की क्लास से आज को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो कल आप लोगों का एक्सरसाइज 9.2 हो गया था अकॉर्डिंग टू NCERT, और जो आपका एक्सरसाइज चैप्टर 9 जो चल रहा है वो आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो हमने पहले ही क्लास में बता दिया था कि पहले हम एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे, इसके बाद में आइडेंटिटीज़ को। तो आइडेंटिटीज़ में कुछ है नहीं, जो फार्मूला अब तक आप लोग पढ़ते आए हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a³ b³ उन सब फार्मूलों का यूज़ है बस, और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। तो चलिए, तो कल हम लोगों ने बेटा इससे पहले जो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों ने अलजेब्रा में सम सब्ट्रैक्शन देखा। अब मल्टीप्लिकेशन पे वर्क कर रहे हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन पे वर्क कर रहे हैं तो हमने देखा कि मोनोमियल का मोनोमियल में कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, मोनोमियल का मोनोमियल में कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, मोनोमियल का बायोनोमियल में कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, और मोनोमियल को पॉलिनोमियल हो तब भी कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। अब जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो है तो एक्सरसाइज थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो एक्सरसाइज में हम लोगों ने मोनोमियल का मोनोमियल में मल्टीप्लिकेशन देख लिया। आज जो है आपका मोनोमियल का बायोनोमियल में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा उसके बारे में हम लोगों को देखना होगा। तो पहले तो आप ये समझिए कि मोनोमियल और बायोनोमियल क्या है, एक बार फिर से बता दें इसके बारे में। मोनोमियल एंड बायोनोमियल, तो मोनोमियल मीन्स हमने बताया था सिंगल टर्म, मीन्स ओनली वन टर्म। ऐसा 5x 8x 9x 16x² जो भी हो, 9x³ ऐसे जो भी लिखा गया हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। ठीक है। इसके बाद जो बायोनोमियल होता है, बायोनोमियल क्या होता है बेटा, 2 टर्म से मिलकर बना होता है। बायोनोमियल इज मेड ऑफ 2 टर्म्स, एस x + y, 3x + 5y, 9x + 6y², कुछ भी ऐसे लिखा गया हो जिसमें 2 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे, बायोनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स हो उसको क्या बोलेंगे, ट्रायोनोमियल। तो ऐसे तो बेटा आप लोगों के सिलेबस के लेवल पे मोर देन 2 टर्म्स जो होता है वह क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल बोला जाता है। बट 2 और 3 को कैटेगराइज करके उसका पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है, बायोनोमियल एंड ट्रायोनोमियल। बट जो 3 टर्म से ज़्यादा आपको मिलेगा उसको क्या बोलेंगे आप, पॉलिनोमियल। 3 टर्म से ज़्यादा आपको मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। एज एग्जाम्पल x + y + 3z + 5y², ऐसे हो गया तो यह क्या हो गया आपका, एक पॉलिनोमियल हो गया। यह क्या हो गया, पॉलिनोमियल। x - y + z + 5 - 6x² ऐसे भी है तो ये क्या हो गया आपका, पॉलिनोमियल हो गया। 5 टर्म्स हैं, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, यहाँ पे 5 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गए, दो के दोनों पॉलिनोमियल। तो आप लोगों के लेवल पे 3 टर्म से ज़्यादा है तो इसको पॉलिनोमियल कहेंगे, 3 टर्म वाले को ट्रायोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म वाले को बायोनोमियल कहेंगे, सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल कहेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, बता तो पहले भी दिए हैं, आज फिर एक बार देखते हैं कि बायोनोमियल का मोनोमियल में कैसे मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बायोनोमियल। तो ये आपका मोनोमियल है और ये आपका बायोनोमियल है। सपोज दैट इसी का मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, 5x × x + y ऐसे ही रखेंगे। और बेटा कोई भी अगर ब्रैकेट में कुछ चीज़ें लिखी गई हो, जैसे x + y ही लिखा गया है, तो 5x यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है, तो इन ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें और ब्रैकेट के बाहर की जो है, इन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन आप रखें या ना रखें वो मैटर नहीं करता है। साइन रख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तब भी ठीक है, आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर और अंदर के बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। अब आपको बस इतना ही देखना है कि जो बाहर वाला है, अंदर में जितने टर्म है सब में बारी बारी से उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे इसका पहले इसमें होगा, इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा। इस मल्टीप्लिकेशन में साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, साइन एक मेजर रोल प्ले करता है बेटा। तो ये हुआ 5x × x, ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसके बाद में क्या है, देखिए इसका साइन नहीं दिया गया तो इसका भी साइन प्लस माना था, और इसका साइन नहीं था तो ये भी साइन प्लस था, तो प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई साइन नहीं रखा। आफ्टर दिस इसका साइन प्लस है, यहाँ भी साइन प्लस है, प्लस और प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया,
और 5x में मल्टीप्लाई हो गया y का, तो ये ऐसे हो गया। अब ये आपका बन गया 5x² प्लस 5xy। ये आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो आपको बायोनॉमियल एंड मोनोमियल में ये मल्टीप्लाई करना, तो बस इतना ही देखना है कि मोनोमियल का दोनों में, जितने बायोनॉमियल में 2 टर्म्स होंगे तो दोनों टर्म से बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा, और उनके साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। अब हम आते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। तो बेटा अब हम आते हैं एक्सरसाइज 9.3 पर। 9.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें देखिए क्या है, कह रहे हैं कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन। NCERT के अकॉर्डिंग बातें हो रही हैं बेटा, हम लोग NCERT को फॉलो कर रहे हैं। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन को कैरी आउट करना है, बाहर करना है। द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ हमने 3 लिखा है, तो इसमें पेयर्स हैं। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। पेयर मीन्स 2। पेयर मीन्स क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ 2, मतलब 2 लोगों, जहाँ 2 चीज़ें वहाँ पे पेयर होता है। तो यहाँ पर पेयर ऐसे है क्योंकि फर्स्ट ए है, सेकेंड आपका ए है, ए आपका सेकेंड है, आपका फर्स्ट है। यहाँ पर भी पेयर है क्योंकि आपका फर्स्ट है, आपका सेकेंड है, और यहाँ पर ये आपका फर्स्ट है, आपका सेकेंड है, यहाँ पर भी पेयर है। बस। तो बेटा ये पेयर क्लियर हुआ। ये आपका फर्स्ट है, सेकेंड है, 2 के हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? पेयर। पेयर में 2 से ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती। मोर देन 2 थिंग्स नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकती। तो अब ये है, अब इसका क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है, सीधे सीधे लिखा है मल्टीप्लिकेशन। तो अब आपका देखिए फर्स्ट आपका 4p है, मीन सिंगल टर्म है, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। मल्टीप्लाई सेकेंड में करना है, सेकेंड आपका 2 टर्म में है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में रख देंगे, वो आपका क्या है? बायोनॉमियल है। अब देखिए क्या करेंगे, इस 4p का साइन नहीं दिया गया तो मतलब क्या है? प्लस है, और इधर q का भी साइन नहीं दिया गया तो मतलब क्या है? वो प्लस है। तो ये आपका हो जाएगा 4p में जब q का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 4p मल्टीप्लाई बाई q। अगेन अब इस टर्म में तो हो गया, हमने बताया जितने टर्म में है बाहर वाले का सब में मल्टीप्लाई होगा। अब इसका इस टर्म में होगा तो क्या करेंगे? पहले साइन का, इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है। प्लस साइन लिखा नहीं जाता है जब तक किसी के मिड में नहीं आता है, ये ट्रेंड में नहीं है। अगर कोई नंबर है उसके वो स्टार्ट हो रहा है नंबर है, उसका साइन प्लस है तो उस साइन को लिखा नहीं जाता है, और जब मिड में आता है तब तो प्लस रखना ही पड़ता है। इसलिए अगर कोई नंबर स्टार्टिंग फेज़ में है और उसका साइन नहीं दिया गया है तो प्लस माना जाता है। उसके बाद में बेटा 4p है, सेकेंड टर्म में 4p का साइन प्लस है, प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? प्लस आ गया। 4p का r में मल्टीप्लाई है तो ये हो गया 4p मल्टीप्लाई बाई r। तो अब आपका आ जाएगा ये 4pq और ये हो जाएगा 4p। यार यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, राइट। तो ये तो था फर्स्ट वाला। ऐसे ही अब आपको ये थर्ड वाला भी करना है। देखिए यहाँ पे हम थर्ड वाला कर देते हैं। तो थर्ड वाले में ये हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 7a² b²। इसको उस साइड में लिखो या इस साइड में लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी क्या हो जाएगा? इस पूरे का पहले इसमें होगा मल्टीप्लाई, फिर इस पूरे का इसमें होगा। साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसका साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, प्लस ही हो गया। तो ये हो गया a मल्टीप्लाई बाई 7a² b² प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस। अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाई 7a² b²। तो a आपका आ गया 7, a था a की पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो दोनों पावर क्या, जब हम इधर ऐसे सपोज दैट ऐसे करके मल्टीप्लाई देख लीजिए, ये होगा a 7a² b²। इसका मतलब हुआ है 7 इंटू a² इंटू b²। तो a जब होगा इसमें इन दोनों को करेंगे तो हमने बताया कि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा ये 1 + 2, तो ये हो जाएगा a पावर 3। तो हो गया ये 7a³ b²। तो ये आपका आया 7a³ b² हो गया। और उसके बाद में जब वैसे ही उसमें हम b का किए तो ये हो जाएगा 7a² b³, राइट। ए इसका क्या हो गया आंसर।
ये जो फिफ्थ वाला पार्ट था इसमें देखिए 3 टर्म्स हैं, इसका मतलब ये ट्रायोनॉमियल है, ये एक्सप्रेशन कैसा है, ट्रायोनॉमियल है। और ट्रायोनॉमियल में जब आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का हम कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा, राइट। तो बेटा जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। 2 केवल टेबल के फॉर्म में दिया गया है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका टेबल के फॉर्म में दिया गया है, उसमें भी मल्टीप्लाई करके उसका आंसर रखना है। तो उसको आप लोग अपनी कॉपी में एक साइड में टेबल बनाएंगे, दूसरे साइड में उसका मल्टीप्लाई करके फिर टेबल में जो रहेगा उसमें रख देंगे उसके आंसर को। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका प्रोडक्ट है। तो 3 में टोटल 4 सेक्शन है, 2 सेक्शंस को हम बता रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट में जो है वो क्या है, वो है आपका a² मल्टीप्लाई बाई 2a टू द पावर 22 मल्टीप्लाई बाई 4a टू द पावर 26। तो ये क्या हो गया a² 2a 22 प्लस मल्टीप्लाई बाई 4a 26। तो हमने क्या बताया था कि वेरिएबल कई टर्म्स हो उनका मल्टीप्लाई हो, तो क्या बताया गया था, मतलब ये सिंगल टर्म करके 3 टाइम्स है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले आप कांस्टेंट को अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, वेरिएबल को अलग। तो कांस्टेंट में जिसका नहीं दिया गया उसका 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4। और इधर जो आपका वेरिएबल आएगा उसमें आएगा a² मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर 22 मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर 26। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 1 जा 8, ये आपका क्या हो गया 8 हो गया। और इधर आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर तो बेटा देखिए वहाँ वेरिएबल सब के सब वही हैं, वेरिएबल सेम है, केवल उसके एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं। और जब सेम वेरिएबल हो उसके एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई की केस में एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, जबकि डिवाइड के केस में एक्सपोनेंट सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2 + 22 + 26, एक a रखेंगे, उसके बाद सभी एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। तो ये आपका आया 8 मल्टीप्लाई बाई ये आया a, और इसका एक्सपोनेंट हुआ 6 2 8 + 2 10 0 1 2 2 4 2 2 4 + 1 5। तो ये कितना हो गया, एक्सपोनेंट 50। तो ये हो गया 8 और एक्सपोनेंट ऑफ 50। तो ये हो गया 8a एक्सपोनेंट ऑफ 50, यही इसका क्या हो गया आंसर, राइट। अब चलिए इधर इसी का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए वो क्या लिखा गया है। तो पहले हम सलूशन में है सच क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो ये -10/3 p³ मल्टीप्लाई बाई 6/5 p³। उसके बाद में आपका आएगा, जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हम कांस्टेंट को अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद में वेरिएबल को। तो ये हुआ 10/3 मल्टीप्लाई बाई 6/5, एक कांस्टेंट हो गया। अब मल्टीप्लाई बाई ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो ये अब देखिए 3 2 जा 6 5 2 जा 10। तो ये आपका क्या हो गया, -2 2 जा 4 -4 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये p यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है। तो क्या हो जाएगा, या तो सीधे ऐसे देख लीजिए इसको, p मल्टीप्लाई बाई p³ इंटू q³ मल्टीप्लाई बाई q। तो देखिए p का p के साथ p³ के साथ हो जाएगा, q का q³ के साथ हो जाएगा। ये दोनों सेम वेरिएबल है, इधर ये दोनों सेम वेरिएबल है, ओनली एक्सपोनेंट चेंज है। इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी 1 है। तो ये हो जाएगा आपका p, इसका एक्सपोनेंट 1 + 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई q, इसका एक्सपोनेंट 3 + 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बेटा -4 मल्टीप्लाई ये p एक्सपोनेंट 4 q एक्सपोनेंट 4। तो ये आपका हो जाएगा -4 p एक्सपोनेंट 4 इंटू q एक्सपोनेंट 4। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी।
बट हम सेक्शन बी को देखते हैं, तो सेक्शन बी में कह रहे हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब आप लोग समझते हैं कि सिंप्लीफाई में मोर देन वन ऑपरेशन से एक साथ करने, मतलब ऐड भी करना, सब्ट्रैक्शन भी करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सब एक साथ करना है। सब एक साथ करके उसका एक आंसर ला दीजिए, तो वही क्या होता है, प्रोसेस सिंप्लीफाई होता है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ये है ए, उसके बाद आप देखते हैं ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, मतलब थ्री टर्म्स का है, ट्रायोनोमियल्स है। उसके बाद में ब्रैकेट के बाहर 5 है प्लस 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर, फाइंड इट्स वैल्यू फॉर फर्स्ट केस में a इज इक्वल 0 पुट करने पर क्या वैल्यू आएगी, एंड सेकेंड केस में a इज इक्वल 1 पुट करने पर क्या वैल्यू आएगी, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे होगा। तो फर्स्ट वर्क जो है बेटा, जो आपका ये पॉलिनोमियल दिया गया है, जो आपका ये एक्सप्रेशन दिया गया है, जो एक्सप्रेशन आपका दिया गया है, पहले उसको राइट कर लीजिए। तो पहले उसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर वैल्यू तो ऑटोमेटिक सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो ए आपका क्या हो जाएगा बेटा, इधर देखिए। तो इसको जब हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू 1 प्लस 5। तो a आपका हो जाएगा बेटा a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस a प्लस 5 हो गया। आपका वो आया पॉलिनोमियल, जो आपका एक्सप्रेशन था वो आ गया। अब देखिए, अब फॉर a इज इक्वल 0, a इज इक्वल 0, तो जब a इज इक्वल 0 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सब जगह पे a के प्लेस पर क्या कर देंगे, 0 पुट करते चलेंगे। तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 5। तो देखिए सबके सब ये 0 0 हो गए, और ये यहाँ पे आपका क्या बचा 5। तो आपका आंसर क्या हो गया 5। a इज इक्वल 0 के लिए फॉर अगेन a इज इक्वल 1, a इज इक्वल 1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की प्लेस पे क्या करेंगे 1 रखेंगे, ये 1 क्यूब हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। तो ये आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5। तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 मीन्स 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। तो ए आपका सेकंड में आंसर क्या आ गया 8 आ गया, राइट। तो ऐसे आपको करना है, पहले आपका जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद में उसकी वैल्यू को पुट, जो वैल्यू दी गई है उसको पुट करते जाइए, सब आपका आ जाएगा। हाँ, इसको देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करते समय याद रखिएगा, इसका मल्टीप्लाई केवल ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स में होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स में होगा, नंबर या टर्म्स जो भी दिया गया हो। तो जो ब्रैकेट के बाहर है, इसके बिटवीन में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। और जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो केवल इसके अंदर जितने टर्म्स हैं उसमें होगा, उसके बाद में प्लस साइन लगा करके बाहर में करते जाइए, राइट। तो ये चीज़ें हुई, ऐसे होगा ये आपका से सलूशन। तो पार्ट बी हमने बता दिया, पार्ट ए करना आपका वर्क है बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सम एंड सब्ट्रैक्शन मीन्स ऐड एंड सब्ट्रैक्शन दोनों दिए गए हैं। तो एक ऐड का बता दे रहे हैं, एक सब्ट्रैक्शन का बता दे रहे हैं, बाकी एक ऐड और एक सब्ट्रैक्शन का आप लोगों के लिए HW रहेगा। तो ये जो फर्स्ट 5 का ए जो है, 5th ए जो ऐड करना है उसमें देखिए क्या है, ये है आपका P ब्रैकेट में P माइनस क्यू, अगेन से ये फर्स्ट आपका है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सेकेंड है वो आपका क्या है थर्ड। 3 पॉलिनोमियल्स हैं, इन दोनों को इन तीनों को क्या करना है ऐड करना है। तो इन तीनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सलूशन में पहले हम ऐसा क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो ये होगा P माइनस क्यू, बस इनके ऐड करना है, तो मतलब इन दोनों के बिटवीन में साइन क्या होगा प्लस का होगा। तो ये हो गया Q माइनस R, एंड के प्लेस पर भी क्या हो जाएगा बेटा प्लस साइन, ऐड करना है तो मतलब बिटवीन का साइन क्या होगा प्लस होगा। आपने कर दिया, आफ्टर दिस क्या करेंगे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट वाले में क्या होगा P मल्टीप्लाई बाई Q, P माइनस P मल्टीप्लाई बाई Q, ये आपका फर्स्ट वाले में हो गया। सेकेंड वाले में Q मल्टीप्लाई बाई Q माइनस Q मल्टीप्लाई बाई R, प्लस थर्ड वाले में R मल्टीप्लाई बाई R माइनस R मल्टीप्लाई बाई P हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ये P स्क्वायर
माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, राइट। अब देखिए, अब कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है कि किसी को कट किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप सीधे सीधे पहले स्क्वायर वाले टर्म्स को सिंप्लीफिकेशन के बाद, जब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा राइट किया जाता है तो रूल यही होता है कि ये जो है आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में और असेंडिंग और डिसेंडिंग में रखना होता है। तो प्रायः हम लोग डिसेंडिंग में रखते हैं, पहले मैक्सिमम पावर वाले को, फिर उसके बाद सिंगल पावर वाले को। है तो दोनों को पावर मिलाओ तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, लेकिन ये मिल नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। तो फिर ये हो जाएगा माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, यही आपका क्या हो गया, आंसर। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो है एक सीक्वेंस में होना चाहिए और इसका सीक्वेंस ऐसे ही आप लोग बनाएंगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, ये कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात नहीं की जा रही है बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो आप सीक्वेंस इसी प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट आपका जो बेटा है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी है। तो पहले ध्यान से देखिए इसको, सब्ट्रैक्ट, सी केयरफुली। ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन है, ये आपका थर्ड एक्सप्रेशन है। मीन्स 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, वो आपका थर्ड है। अब इनमें भी क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पहले इस पूरे को एक साथ रखा, इसके बाद फ्रॉम लगाया, उसके बाद इसको रखा। तो जैसा कि आप लोग क्लास 5 से ही करते आ रहे हैं बेटा, तो ये तो मालूम है कि आफ्टर फ्रॉम जो है वो पहले रखा जाएगा। आफ्टर फ्रॉम वाला क्या होगा, पहले रख दिया जाता है, और फ्रॉम के पहले जो होता है, बिफोर फ्रॉम वाला जो होता है, वो माइनस साइन के बाद में चला जाता है। ठीक, वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। बट जो बिफोर फ्रॉम में जो टर्म्स रखे गए हैं थोड़ा सा लेंदी है। बिफोर फ्रॉम में जो है यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस हो गए हैं, 2 पॉलिनोमियल्स हैं, तो ये दोनों बड़े बड़े हैं। तो थोड़ा पहले हम बिफोर फ्रॉम वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करने के बाद फिर उसी प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, राइट। तो देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन। आपका फर्स्ट स्टेप में 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी, उसके बाद में आया आपका फ्रॉम 4c माइनस a प्लस b प्लस c हो गया। उसके बाद में a आपका आया। अब इसको हम ब्रैकेट को ब्रेक कर दें, सब जगह ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं पूरे क्वेश्चन में। तो ये 3a मल्टीप्लाई बाई ए प्लस 3a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस 3a मल्टीप्लाई बाई सी माइनस 2b मल्टीप्लाई बाई ए। देखिए माइनस साइन है, इसका साइन क्या है, इस पूरे का साइन माइनस है, तो ये मैटर करेगा, जबकि इसका साइन क्या था, प्लस था, इसलिए मैंने नहीं नोट किया, नहीं रखा। अब इसके बाद में इसका भी साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आया। अब यहाँ पर माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया प्लस 2b मल्टीप्लाई बाई बी। अगेन इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, माइनस आ गया। तो ए आपका आया माइनस 2b मल्टीप्लाई बाई सी, राइट। अब इसके बाद फ्रॉम के बाद वाले ब्रैकेट को भी ब्रेक कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 4c मल्टीप्लाई बाई माइनस ए प्लस 4c मल्टीप्लाई बाई बी प्लस 4c मल्टीप्लाई बाई सी। तो अब आपका ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac, आर सी ए कही है या ए सी, दोनों बात एक ही है, माइनस 2ab बी ए कही है या ए बी कर दीजिए, तो इसको ए बी कर दीजिए। इसके बाद में इधर क्या है, प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc, और ये फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद में क्या हो जाएगा, ये आपका ये माइनस 4ca हो जाएगा। 4 आपका ca और ac कर लीजिए, इसको भी आप लोग
ए सी कर लेंगे, सिंप्लीफाई में आसान रहेगा। देखिए ये माइनस था और इसका साइन प्लस था, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया, यहाँ पे हमने माइनस रखा। ए आपका 4c में ए से मल्टीप्लाई हुआ 4ac, फिर उसके बाद में ये प्लस 4bc प्लस 4c², राइट। अब देखिए अब फ्रॉम वाला काम करेंगे। अब क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस c² माइनस, इसके बाद में इस पूरे को हम एक साथ एक ब्रैकेट में रखेंगे, 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2b² माइनस 2bc, राइट। 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2b² माइनस 2bc हो गया। बिटवीन में साइन क्या हो गया, माइनस। फ्रॉम के बाद वाला आफ्टर फ्रॉम वाला ए हो गया, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन हो गया। इस सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस साइन हमने फ्रॉम के प्लेस पे रख दिया, और फ्रॉम के पहले जो लिखा था बिफोर फ्रॉम था उसको हमने क्या कर दिया, बाद में रख दिया, जो आप पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस c², ये माइनस से प्लस था, इस प्लस और इस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया, 3a² माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3ab, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3ac, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो 2ab, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, प्लस 2ab, इसीलिए हमने यहाँ किया। फिर अगेन इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस 2b²। अगेन इस माइनस का इस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, और ये आपका हो गया प्लस 2bc, राइट। तो ए आपका क्या आ गया, अब आप देखिए तो ये प्लस c² है, वहाँ माइनस 2b² है, और a² वाला 3a माइनस 3a² है। तो आप इसको ऐसे करिए, c² माइनस 3a², या तो सीधे सीधे सीक्वेंस में रखिए, c को हम क्यों पहले रखें, माइनस 3a², उसके बाद में माइनस 2b² प्लस c², राइट। पहले a को, फिर b को, फिर उसके बाद c को। उसके बाद में अब देखिए क्या है, देखिए ये 4ac है, क्या ac कहीं और है, ये यहाँ भी ac है और यहाँ पर भी ac है बेटा, दोनों जगह पे ac है, मीन्स वेरिएबल दोनों जगह का क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब ये दो के दोनों क्या हो गए, लाइक हो गए। अब देखिए बट दोनों के साइन माइनस है, मतलब दोनों के साइन सेम साइन है, और जब सेम साइन होंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब बात आती है कि इसका साइन क्या होगा, तो जो दोनों का साइन है वही साइन रहेगा। तो यहाँ भी साइन माइनस है, यहाँ भी साइन माइनस, तो मतलब यहाँ भी साइन माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा, 7ac हो जाएगा। इसके बाद में ये क्या है, 4bc है। अब देखिए bc एक यहाँ है और कहीं भी है, एक यहाँ भी है, तो bc वहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों लाइक टर्म्स हो गए, दोनों का साइन प्लस ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 4 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6bc हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 6bc हो गया। अब आते हैं ab पर, तो ab बेटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और एक का साइन माइनस है, दूसरे का साइन प्लस है, और जब दोनों अपोजिट साइन के साथ हो, मीन्स एक का साइन माइनस दूसरे का प्लस, तो क्या हो जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट किससे कौन होगा, बड़े वाले से छोटा। तो 3 से 3ab से 2ab निकल गया, तो बचा कितना, 1ab, मीन्स क्या बचा, 1ab। 1 को रखा नहीं जाता है, या 1 को लिखिए या न लिखिए उससे कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आया है कि इस 1ab का साइन क्या होगा, तो जो लार्ज होता है, मतलब जो बड़ी क्वांटिटी होती है उसका साइन रखा जाता है। तो लार्ज क्वांटिटी क्या था, 3ab था, 3ab का साइन क्या था, माइनस था, तो इसलिए इसका साइन क्या हो गया, माइनस हो गया, राइट। तो ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर। बहुत होगा तो आपके आंसर में पहले ए वाला लिखा होगा ab, फिर उसके बाद इसको रखा होगा, फिर उसके बाद इसको रखा होगा, राइट। एक सीक्वेंस में रखेंगे, तो पहले ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर ab वाले को, फिर bc वाले को, फिर ca वाले को, बट साइन जिसका जो है वही रहेगा, राइट। तो ए आपका हुआ आंसर बेटा इसका। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को आज हमने
ओवर कर दिया। कुछ क्वेश्चन हमने बता दिया है और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW में छोड़ दिया है। तो आज का जो HW रहेगा बेटा वो रहेगा क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ये आपका NCERT से रहेगा। प्लस जो RS अग्रवाल है, RS अग्रवाल में बेटा एक्सरसाइज 6B, RS अग्रवाल में आपका क्या रहेगा, एक्सरसाइज 6B। तो ये इतना आप लोगों का HW रहेगा NCERT से। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 6B आपका HW रहेगा। तो फिर मिलते हैं बेटा कल हम लोग न्यू एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक्स।